बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल से मुतालिक बानी पीटीआई का बड़ा यू टर्न सामने आया। चंद दिन पहले तक साबिक प्राइम मिनिस्टर ये कहते रहे कि फैज़ हमीद की गिरफ्तारी से मुझे कोई डर नहीं है, ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है। मगर अब वो इस बात पर खौफ का शिकार दिखाई देते हैं कि उनका केस मिलिट्री कोर्ट में ले जाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि आज उन्होंने अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की और यू टर्न लेते हुए मुतालबा किया कि फैज़ हमीद का मामला फ़ौज का अंदरूनी मसला नहीं है, उनका ओपन ट्रायल किया जाए और मीडिया की जो कवरेज है उसकी रसाई दी जाए मीडिया को। बानी पीटीआई ने यह भी मंतक पेश की कि फैज़ हमीद के ओपन ट्रायल से मुल्क का फ़ायदा होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। उन्होंने कहा, मैं साबिक वज़ीर आज़म हूँ, मुझे मिलिट्री कोर्ट में ले जाने से पाकिस्तान का इमेज ख़राब होगा। बानी पीटीआई के इस मुतालबे पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने रद्द-ए-अमल देते हुए इसको फ़ौज के मामले में मुदाखलत करार दिया। वहाँ के साबिक प्राइम मिनिस्टर कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने बयानात से इस मामले को मुतनाज़ बनाएं। बानी पीटीआई के बयानात से साबित होता है कि वो शदीद परेशानी और तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। साबिक वज़ीर आज़म के मुतालबे पर सिक्योरिटी ज़राए का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया, जिसमें कहा गया कि बानी पीटीआई बताने वाले कौन होते हैं कि फैज़ हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा या नहीं। नाज़रीन, सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अगर बानी पीटीआई का इस मामले में ट्रायल हुआ तो वो तसल्ली रखें, ओपन ही होगा और सारी दुनिया को पता चलेगा कि बानी पीटीआई क्या करते और कराते रहे। इसी से मुतल्लिक आज का पहला बड़ा सवाल, बानी पीटीआई के फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल से मुतल्लिक खदशात, क्या बानी पीटीआई का केस मिलिट्री कोर्ट में जा सकता है और क्या साबिक प्राइम मिनिस्टर को ओपन ट्रायल का मुतालबा फौजी मामलात में मदाखल है। इस तमाम तर मामले पर हम बात करेंगे। पैनल का तारुफ करवा दूँ, प्रोग्राम में मेरे साथ हैं अयाज खान, सामिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबको खुश आमदीद। नवीद साहब, आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि कुछ अरसे तक जब ये खबर आई तो बानी पीटीआई ने कहा कि फ़ौज का मामला है, वो ये कहते रहे। अब वो कह रहे हैं कि इससे तो ये तो फ़ौज का अंदरूनी मामला नहीं है, इस पर बात होनी चाहिए। और वैसे भी जब वो ओपन ट्रायल की भी बात कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बहुत अच्छा है, और वो ख़ुद उनको भी जो खदशात हैं कि मिलिट्री कोर्ट में उनका केस जा सकता है। अब सिक्योरिटी ज़राए से भी जो खबर आई, तो आपको क्या लगता है कि ये उनका मुतालबा ओपन ट्रायल का मुतालबा दुरुस्त है और वो सिक्योरिटी ज़राए से जो खबर है कि फ़ौजी मामलात में मुदाखलत है, अता तारड़ ये कह रहे हैं, तो क्या ये दुरुस्त बात है? देखिए दुआ, शुरू में जब साबिक ISI के चीफ का जब केस सामने आया और कोर्ट मार्शल की बात सामने आई, तो उस वक्त जो इमरान खान साहब ने जो रिएक्शन दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है। अच्छा, उसके बाद जो है शायद आफ्टर थॉट आया या जो हुकूमती तर्जुमान है उनकी तरफ से जब ये बात आई, बिकॉज फैज़ हमीद साहब का जो मामला था वो तो मोस्टली जो बेस था वो टॉप सिटी का जो केस था उसके हवाले से था कि बेज़ाब्तगियाँ हुई उनकी तरफ से। लेकिन जब गवर्नमेंट के तर्जुमान की तरफ से ये बात की गई कि इसका दायरा जो है वो वसी किया जा सकता है, तो मेरे ख्याल में यहाँ पे इमरान खान साहब को ये खौफ और ख़दशा लाहक हुआ कि शायद जो है वो उनके ख़िलाफ़ कोई सुल्तानी गवाह बनाया जा रहा है या कुछ इस तरह का मामला जो है वो हो रहा है। अच्छा, देखा जाए तो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो तकरीबन 100 से ज़्यादा, कोई 150 के करीब जो केसेस चल रहे हैं, उनमें से जिन केसेस में कहा जा रहा था, जो हम भी सुन रहे थे और यहाँ पे हम बैठ के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में टीवी के ऊपर बैठ के बातें भी हो रही थी कि साइफर का केस है, इससे तो बचेंगे ही नहीं, और फिर जो है उसके बाद तोशाखाना 1 है और उसमें से बचत नहीं होगी, और फिर उसके बाद जो है इद्दत का केस, और उनमें मैराथन जो है वो प्रोसीडिंग चला के उनको इलेक्शन से पहले सज़ाएँ भी दी गई। लेकिन जब वो और जिस तरह का ट्रायल हुआ वो सब ने देखा, सब ने उसको सारी दुनिया ने देखा कि वो किसी तरह से भी उनको वो फेयर ट्रायल जो है वो उस ज़ुमरे में नहीं आता था, क्योंकि उनको राइट टू डिफेंड प्रॉपरली नहीं दिया गया था। तो फिर जब हमने देखा कि वही केसेस जब अदालत में आए और जब उनकी अपीलें आई, तो वो सारे केसेस और उनकी वो सारी कन्विक्शन और उनकी वो सारी सज़ाएँ जो हैं वो उड़ गई। अब यहाँ पे बात जो सामने अब जो जिसका खौफ है मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को, वो 9 मई के केसेस हैं। वो शायद ये समझ रहे हैं, उनको ये खौफ है, मे बी उनका ये खौफ जो है वो सिर्फ खौफ ही और इसमें हकीकत ना हो, लेकिन
दुआ देखा जाए तो पाकिस्तान की तारीख अगर हम उठा के देखें तो इस तरह के बारहा इस तरह की चीजें हमारे सामने हैं। हम अगर उठा के जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का केस देख लें तो उस वक्त भी जो फेडरल सिक्योरिटी फोर्स जो उन्होंने बनाई थी उसी के जो डायरेक्टर जनरल थे और एक और ओहदेदार थे, उन्होंने सुल्तानी गवाह वो बने और उन्होंने जो है वो जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी में एक बड़ा किरदार अदा किया। लेकिन फिर हमने देखा कि इतने बरसों बाद आके फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो कहा कि वो एक गलत सजा दी गई थी और उसका जो पीपल्स पार्टी कहती आई है कि जी वो एक जुडिशल मर्डर था, तो वो साबित हो गया कि वो उनको जो सजा दी गई थी वो ठीक नहीं थी। उसके बाद आप उठा के देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जब हमारे मुशर्रफ साहब का कू हुआ, उसके बाद इसहाक डार जो थे वो काफ़ी अरसा तक जेल में रहे और हमने देखा कि इसहाक डार साहब को फिर सुल्तानी गवाह बनाया गया और जो है वो हुदैबिया पेपर्स का पेपर मिल का जो केस था मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से वो जो है वो नवाज शरीफ साहब और उनके खिलाफ जो है वो सुल्तानी गवाह बनाया गया उनको। और उसके बाद हमने देखा कि वही केसेस जब अदालत में आए तो वो केसेस उड़ गए। तो अब तारीख में तो इस तरह की मिसालें हमारे पास मौजूद हैं और शायद इमरान खान साहब को भी खौफ इसी बात का है कि अब यानी ये कहना कि फैज़ हमीद के हवाले से ये कहना कि जी उनका ओपन ट्रायल किया जाए, मेरे ख्याल में ये तो फौज के मामलात में मुदाखलत होगी। लेकिन उनका खौफ जो है अपनी जगह पे वो माजी में देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह से हुआ है, जिस तरह से सुल्तानी गवाह बनाए गए, जिस तरह से जो है वो सजाएं दी गई और बाद में देखा गया कि जी वो केसेस क्या थे, उनकी हकीकत क्या थी। तो मेरे ख्याल में जो भी हो इमरान खान साहब के साथ जो भी हो, अगर उन्होंने जुर्म किया है उनको राइट टू फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। अगर आज सुप्रीम कोर्ट आके और जो है लेट 70s में हुए एक केस को जो है वो कह रही है कि वो गलत हुआ है, तो अगर वो एक तारीख की गलती को दोहरा रही है तो आज अदालतों को ये चाहिए कि अगर उन्होंने तारीख की गलतियां दोहराई हैं तो मजीद तारीखी गलतियां ना करें ताकि कल को आने वाली कोई और अदालत जो है वो गलतियों को जो है वो ठीक करे। जी आबिर साहब, ये तारीखी गलती होगी और क्या आप जो अता तारड़ कह रहे हैं कि मामले को मुतनाज़े बना रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म, फौज में मुदाखलत आपके ख्याल में है जो मुतालबा बानी पीटीआई ने किया, और क्या ये खदशा उनका दुरुस्त है कि उनका मामला जो है उनका केस है वो मिलिट्री कोर्ट में भी जा सकता है, और जिस तरह से कहा गया है कि वो सब्र करें, उनका जो मामला है वो ओपन ट्रायल हो सकता है उनके केस का, तो आपके ख्याल में ये जो फौजी मामलात में मुदाखलत की बात हुई क्या ये दुरुस्त है? इमरान खान जो कहते हैं वो ठीक कहते हैं और फिर जब वो उससे बदल जाते हैं तो वो भी ठीक होता है। उसको उर्फ़ आम में मुकर जाना कहते हैं और वो उसे यू टर्न कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए ठीक हैं। उन्हें कभी शौक़ होता है कि मुझे तो कोई परवाह नहीं है, फिर उनको खौफ होता है कि अगर ये किस्सा खुल गया तो मेरे ही अहकामात थे ना सारे के सारे जिनको बजा आवर ला रहे थे जनरल फैज़ हमीद DGI के तौर पे, और फिर जनरल बाजवा ने देखा कि बहुत ही काम ख़राब हो गया और उनको हटाने लगे, तो फिर इमरान खान साहब उनको बचाने के लिए जो अब उन्होंने परसों बयान दिया था कि मैंने शदीद गुस्से में उनसे कहा और मेरी तलखी हुई आर्मी चीफ से कि मैं इनको नहीं हटाने दूंगा, तो हटा दिया उन्होंने फिर भी, और ये चीज़ें सामने आई। अब मुझे ये बताएं कहानी क्या है? कहानी ये है कि जी ये कोई नहीं है, ना कोई हुकूमती तर्जुमान का था। नवीद साहब जो बात कर रहे थे पता नहीं क्यों उन्होंने लफ्ज़ हुकूमती तर्जुमान कहा। ISPR ने 2 बयान जारी किए। पहले बयान का हिस्सा है पहला कि जो ये एक हाउसिंग सोसाइटी वाला किस्सा, और दूसरा उन्होंने कहा पोस्ट रिटायरमेंट का। हम उस वक्त कह रहे थे कि ये पोस्ट रिटायरमेंट पॉलिटिकल निकलेगी। फिर उन्होंने 15 अगस्त को दूसरा बयान जारी किया और उसमें उन्होंने बताया 12 के बाद कि इसके अंदर 3 हमने रिटायर्ड फौजी पकड़ लिए हैं और ये तमाम तर पॉलिटिकल अलाइनमेंट का केस बनता हुआ जा रहा है। ये दोनों बातें फौज ने कही, हुकूमत ने नहीं कही। अता तारड़ ने आज वो बयान दिया कि भाई ये क्या मुदाखलत कर रहे हैं, जिसके ऊपर सारी बात आ रही है कि भाई इमरान खान साहब का तो फिर आ जाएगा ना कच्चा चट्टा, जब अगर खुलना है, मैंने लफ्ज़ कहा अगर खुलना है तो फिर वो पब्लिक में ही होगा। ये आप ना समझें, ये जो लोगों को पढ़ा पढ़ाया जा रहा है कि फौज की जो मिलिट्री कोर्ट होती है वो पब्लिक नहीं होती। देखें सब केस मिलिट्री के हद तक होता है कि ये छुपा हुआ है,
लेकिन फैसला जब आर्मी चीफ मंजूर कर देते हैं तो उसके बाद हाई कोर्ट भी मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट, और ये तमाम केसेस वहां पे आते हैं। हमें और आपको बिलअमूम वो केसेस तभी नजर आते हैं जब उनके वकला केस दायर करते हैं कि जी हमारे बंदे को ये सजा हुई और गलत हुई। जी जी। तो ये जनरल फैज हमीद के लिए भी है ऑप्शन। ये अगर जो खदशा इमरान खान का है, जो कि दुरुस्त भी हो सकता है कि उनका केस भी मिलिट्री कोर्ट में जाएगा क्योंकि कनाइमेंट निकलनी है ना, तो सेक्शन 31 जो आर्मी एक्ट का है, जिसमें मनसूबाबंदी है, साजिश है, बगावत है, जो जनरल फैज हमीद की तरफ जा रही है, अब उसके अंदर अडयाला जेल के जो लोग मिलने वाले हैं उसके ऊपर जो मर्जी कहें, लेकिन एक फैसला फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का तो होना है ना। जब वो होगा तो वो पब्लिक भी होगा, क्योंकि ये प्रेस रिलीजें दो आने का मकसद ये नहीं है कि मिट्टी डाल दी जाएगी और बताया नहीं जाएगा। ये तो अब सब ने पूछना भी है और आप इसको अलग भी नहीं कर सकते कि क्या चीज है। जब आर्मी चीफ नौजवानों से खिताब करते हुए हर तरह का सवाल लेते हैं, चाहे उसमें पारा चनार की भी गुफ्तगू हो, और उसका जवाब पब्लिक भी किया जाता है, तो ऐसी बात नहीं है कि फौज चीजें छुपाने जा रही है या कवर करने जा रही है। वो कह रहे हैं आओ बहस करो, खुलो। तो तभी उन्होंने कहा था कि हुजूर आप माफी मांगे और सद के दिल से मांगे, क्योंकि आपने एक जुर्म किया है। अब हमारी अदालतें बरतानिया की सारी दुनिया की मिसालें ब्लैक लॉ डिक्शनरी निकाल के ले आते हैं, तो ये जो सोशल मीडिया पे 10-10 साल की सजाएं वहां पे हुई हैं, ये हमारे यहाँ किसी को नहीं दिख रहा कि यहाँ पे क्या एक तूफान आ रहा है। जो आज भी आर्मी चीफ ने कहा कि नौजवानों के अंदर हैजान खेजी पैदा की जा रही है और फितना गरी लाई जा रही है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारों के लिए आज भी सुबह 1-2 फैसले ऐसे आए हैं जिसमें सामान बताया गया है कि बहुत सारी चीजों को लग पता जाएगा। आप ऐसे ना करें, मैं फैसल को नहीं कह रहा कि लग पता जाएगा, ये वैसे मैं बता रहा हूं कि चीजें इतनी सीधी नहीं है जितनी समझ ली गई थी कि बस हम बोलते जाएंगे और ठीक होती चली जाएंगी। अब आपको सीधा किया जाएगा। जी आया साहब, देखें आपने इस्लामाबाद जाते ही फिर फैसल का नाम ले लिया यार, ये बड़ी ज्यादती करते हैं आप। यहाँ तक अब ठीक थे, लाहौर में आपने मुझे दबाया हुआ था, मैं क्या करता? यहाँ ठीक थे आपने लाहौर में, आपने वहां जाते इस्लामाबाद में फिर आप वफाकी दारुल हुकूमत हम आजाद हुए, हम बोलने लगे, इन्होंने इतने हम आजाद हुए, हम बोलने लगे। मामले में मेरा हम अपने नुमाइंदगी खुद मामले में मेरा नाम लिया है, मैं राय नहीं दूंगा कोई। सवाल आपकी तरफ। ये अच्छा कर रहे हैं आप बचत इसी में। अच्छा देखिए, ये मुझे तो समझ नहीं आई कि ये यूटर्न क्या है इमरान खान साहब का। भाई ये प्योरली जब फील्ड कोर्ट मार्शल हो रहा है, प्योरली फौज का अंदरूनी मामला है इस वक्त। पहला बयान बिल्कुल ठीक था कि उनको करने दें। हाँ, ओपन ट्रायल की बात उस वक्त कर सकते हैं जब ये कहीं जाके वो मैच्योर होती हैं चीजें, हाई कोर्ट में आता है या सुप्रीम कोर्ट में आता है, तब तो समझ आती है मुझे कि जी आप ये मुतालबा करें कि इसको ओपन कोर्ट ओपन ट्रायल होना चाहिए, बिल्कुल मीडिया को भी रसाई होनी चाहिए, वो सब कुछ समझ में आती। इस स्टेज पे मुझे समझ नहीं आ रही कि ये आप क्यों ये मुतालबा कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि जी मुल्क के लिए बहुत बेहतर होगा, मुल्क तरक्की कर जाएगा। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि एक फैज हमीद का केस क्या इतना इंपॉर्टेंट है इस मुल्क के लिए कि उस केस के ओपन ट्रायल के बाद हम तरक्की कर जाएंगे। फिर तो फौरी ये कर लेना चाहिए था, इधर ही मरहल शुरू करा देना चाहिए था, हाई कोर्ट में ही करा देना चाहिए था। आप कह रहे थे इसी शो में शुरू नहीं, बजाय इसके कि फील्ड कोर्ट मार्शल किया जाता। जब मुल्क ने तरक्की करनी है उस केस की वजह से, तो फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वैसे भी ओपन ही होती है। नहीं, फिर तो मेरा ख्याल है उसमें देर करनी नहीं चाहिए ना, जब मुल्क तरक्की करने जा रहा है। तो मतलब बाज चीजें मुझे लीडर्स की भी समझ नहीं आ रही, मार्शल कर ले फिर तरक्की हो जाना। मुझे नहीं समझ आ रही होती कि किस फ्रेम ऑफ माइंड में वो बात चीजें कर जाते हैं, ये बयान दे देते हैं। मतलब जिसका न सर होता है ना पैर होता है। ये अपनी जगह मौजूद है। वो जो बार बार बात होती है कि शायद वो मादा मुआफ गवाह बनने जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कोई ऐसी चीज है। मतलब इसको जाहिर है इस पे इससे ज्यादा क्या कमेंट किया जा सकता है। वो जितनी उधर से हमारे पास इंफॉर्मेशन है, वो पोस्ट रिटायरमेंट से तो बिल्कुल समझ आ रही है ना उसमें कि वो कहीं मुदाखलत सियासी समझ आती है उसमें कि हुई है। और वो हो सकता है कि कुछ इस तरह की हुई हो कि किसी से कहा हो गया कि भाई वो मतलब आप क्यों आराम से बैठे हुए हो, कोई एहतजाज क्यों नहीं करते। कुछ इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं ना। मतलब जाहिर है हम तो कयास ही कर सकते हैं उस हवाले से, हमारे पास इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन तो नहीं है। वो सबूत यकीनन होंगे ना कीजिएगा जी। वो कह रहे हैं क्यास कर ले। नहीं, मैं राय नहीं दे रहा। क्यास कर सकते हैं, मैं कहा क्यास आ रही नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो जाहिर है
जिन सबूतों की बुनियाद पे पकड़ा गया होगा उन्हीं सबूतों की बुनियाद पे उनका ट्रायल भी हो रहा होगा। और जाहिर है उसके नताइज बहुत देर नहीं लगेगी, मुझे नहीं लगता कि बहुत ताखीर से आएंगे, और बाकी लोग भी जो पकड़े गए हैं उनकी तफसीलात हमारे पास जल्द सामने आ जाएंगी, हम बेहतर अंदाज में उस पर कमेंट कर सकेंगे। लेकिन ये मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को ये मुतालबा नहीं करना चाहिए था इस स्टेज पे कि जी वो को ओपन ट्रायल होना चाहिए। वो आप उनको भी पता है, इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं वो, कि एक सिस्टम, हर इदारे का एक सिस्टम होता है ना, जब उस इदारे के अंदर एक चीज चल रही होती है और जो हमेशा से एक रिवायत रही है और वो उसी तरह से होनी है, उसमें तो कोई चेंज नहीं होना इनके मुतालबे से कि जी वो अगर आज चूंकि इमरान खान साहब ने मुतालबा कर दिया इसलिए वो हो जाएगा, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। और मेरा ख्याल है उनको कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, उनको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। जब वो हमेशा ये कहते हैं कि जी हमने ये काम किया ही नहीं 9 मई वाला, तो फिर उनको डरने की जरूरत ही नहीं है। कुछ जबरदस्ती को इस तरह से तो नहीं हो जाएगा कि जी कोई चीजें बना दी जाएंगी। अगर इन केस बना भी दी जाती हैं तो फिर अदालतें मौजूद हैं, वो क्या मतलब वो फैज हमीद के लिए अगर मौजूद है तो उनके लिए मौजूद नहीं होंगी। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के बयान देने चाहिए। जी अयाज साहब से एक सवाल ले लूं, फिर आपकी तरफ भी आती हूँ। अयाज साहब एक ज़िमनी सवाल, ये जो क्या बानी पीटीआई का ओपन ट्रायल होना चाहिए? नहीं, उनका तो जाहिर है वो एक प्राइम मिनिस्टर रहा हुआ है वो बंदा इस मुल्क में, वो तो ओपन है। और वो असली जाहिर से वाले जो आप कह भी रही हैं कि ओपन ट्रायल ही होगा, वो तो बाज़ाहिर है, उसमें तो कोई छुपी हुई चीज नहीं होगी। जी मुझे नहीं लगता ऐसा। आमिर साहब कमेंट करते हैं, फिर मैं फैसल साहब की तरफ जाऊंगी। मैं यही कह रहा हूँ, ये जो खान साहब ने आज किया ना, इसको अंदर का खौफ भी कहते हैं। मैं इमरान असगर से अभी बात कर रहा था, वो कह रहा था जी ये जो जब सिस्टम टूटा है ना, उसके बाद मुसलसल उनकी बॉडी लैंग्वेज ना शटर होती हुई नजर आ रही है, और ये इसीलिए बयानात भी बदलते जा रहे हैं कि अब ताज़ा तरीन नहीं आ रही। आज उन्होंने जो पंजोथा बरादरान है ना, इंतजार और नईम का, बाकायदा जोर लगा के कहा कि उनको लाओ अंदर। तो वो जो थोड़ी बहुत पैगाम रसानी इंटरनेशनल मीडिया को इनके जरिए हो रही थी, वो भी रुकी हुई है। बाकी जर्नलिस्ट मौजूद हैं, उन्होंने आज भी ट्रिब्यून की बड़ी तारीफ की। मैं नवीद साहब को खराज तहसीन पेश कर रहा हूं, उन्होंने आज आपके रिपोर्टर का नाम बुला के कहा कि वो बिल्कुल ठीक रिपोर्ट कर रहा है और बाकी मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। आज की भी बात की, वो पढ़ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। ये खराज तहसीन नबी साहब को लेके डूब जाएगा। कोर्ट का केस बना रहे हैं आप भी इनका। भाई मुझे लग रहा है कि फैक्चुअल रिपोर्टिंग कभी नहीं डुबोती। नहीं फैसल साहब, फैक्चुअल रिपोर्टिंग कभी नहीं डुबोती, बिला खौफ व खतर कर जाएं आप। चलिए फैसल साहब, फैसल ये आपको चैलेंज कर रहे हैं। बहरहाल सवाल फौजी मामलात में मुदाखलत। मैंने आमिर साहब जैसा शरारती आदमी आज तक नहीं देखा, यकीन करें, बहुत शरारती है। ऐसी शरारत करते हैं कि आदमी को 3 दिन बाद समझ में आता है। चलिए फौजी मामलात में मुदाखलत है, साबिक वज़ीर आज़म ओपन ट्रायल का मुतालबा कर रहे हैं। देखिए आमिर साहब ने बिला वजह में मेरा नाम लिया, मैं तो खुद इस मामले में आमिर साहब के साथ सिर्फ साथ नहीं हूँ बल्कि 2 कदम आगे हूँ। अच्छा, हमारी दौड़ तो सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ डालर तक है, शहबाज शरीफ तक है, इससे आगे कदम सोचते ही नहीं है। तो हमारी तो आप टेंशन नहीं लें आमिर साहब। देखिए बात यह है कि जो इमरान खान साहब ने ये जो मुतालबा किया है, इसका तो जाहिर सी बात है कोई जवाब नहीं है। जो मिलिट्री का, फौज का जो डिसिप्लिन है, जो नज़म है, और उसमें मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। कुछ इदारे पाकिस्तान में बचे, वह इदारे अगर कमज़ोर हो जाएंगे तो उसका खमियाजा सिर्फ इदारे के से वाबस्तगान नहीं भुगतेंगे, ये पूरा मुल्क भुगतेगा, हम और आप भी भुगतेंगे, ये रियासत भी भुगतेगी, आम इंसान भुगतेगा। तो उन इदारों को, जब इदारे पाकिस्तान में बचे, उनको मजबूत ही रहना चाहिए। उन इदारों की कमज़ोर होने का जो है मतलब ये कि पाकिस्तान का जो है वो कमज़ोर होना। ये जो ISPR की जो प्रेस रिलीज थी, उसका एक पार्ट तो वही था टॉप सिटी वाला, वो तो जाहिर है जो उसमें होना है हो जाएगा, लेकिन जो उसका पार्ट था, जो हम पहले दिन भी बात की थी कि उसमें इमाम है, वो क्लियर नहीं, उसकी नई रोजाना तय पे तय खुलेगी, वो खुलती चली जा रही है, वही हो रहा है, खुलती चली जा रही है। लेकिन इसका ट्रायल ओपन ट्रायल ना हो, जो भी फौज का कानून कहता है उसके मुताबिक हो, लेकिन कौम जो है उस ट्रायल का रिजल्ट जानने की जरूर मुंतजिर है। वो मुंतजिर क्यों है? वो इसलिए मुंतजिर है कि जो वाकयात सामने आना शुरू हुए हैं, उससे वाज़े तौर पे महसूस हो रहा है कि फैज अमीर साहब की जो मुदाखलत थी वो गैर मामूली मुदाखलत थी। सिर्फ और सिर्फ हुकूमती अमूर में नहीं, बल्कि पाकिस्तान के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को चलाने में उनकी मुदाखलत थी, और उस मुदाखलत के बहुत सारे असरात आए।
जो असरात पॉजिटिव कहीं से भी नहीं है, नेगेटिव असरात हैं। एक हद तो ये है कि उस जमाने में जो फैज साहब कर रहे थे या जो चीजें सामने आ रही थी या जो गुमान था कि ये उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, उसकी मुखालफत करने को उस वक्त जो है वो रियासत की मुखालफत समझा जाता था। तो रियासत की मुखालफत कैसे हो सकता था? आज ये साबित हो रहा है कि उस वक्त जो लोग मुखालफत कर रहे थे, वो 2018 के इलेक्शन का रिजल्ट हो या उसके बाद जो अपोजिशन के खिलाफ जो कार्रवाइयां हुई या जो भी सियासी मुदाखलत हुई, तो जिन लोगों ने भी मुखालफत की, आज जो कुछ हो रहा है, उस वक्त के जो मुखालफीन थे जिनको उस वक्त रियासत का मुखालिफ डिक्लेयर किया गया या समझा गया या उनके बारे में तासुर कायम किया गया, तो वो लोग हक पर थे। तो इस बात को तो फिर हम जिस सतह से कार्रवाई हो रही है वो तस्लीम करना चाहिए। वो लोग, उन लोगों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने उस वक्त जो है बड़ी हिम्मत का और बहादुरी का जो है उस जमाने में जो है वो काम किया था। अब जो ये तय हो गया है कि जो सियासी मुदाखलत एक ऐसा अमल है कि जो काबिल गिरफ्त है जी जी, और उसको मिलिट्री ट्रायल उसका होना चाहिए और हो रहा है मिलिट्री ट्रायल फैज हमीद साहब का। तो उस जमाने में जिस तरह के ऐसे वाकयात हुए हैं वो तमाम को इस दायरा इख्तियार में आना चाहिए। वो सिर्फ फिर इमरान खान तक जो है वो महदूद नहीं रहना चाहिए। और भी फैज हमीद साहब ने जो जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल मैनेजमेंट या जो जिस तरह के जो भी काम किए, वो एक ही वक्त में जो है उस सबको आप दायरा इख्तियार में लिया। वो क्यों लेकर आ जाए? वो सिर्फ इसलिए लेकर नहीं आ जाए कि फैज हमीद को जो है सजा देनी है, वो इसलिए लेकर आ जाए कि आइंदा कोई ये काम ना करे। अगर इदारों इस तरह की मुदाखलत से पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को, जमहूरी निज़ाम को, आइन को, कानून को नुकसान पहुंचता है, तो कहीं तो इसको स्टॉप लगाना है ना। तो आप समझते हैं ये एग्जाम्पल सेट हो सकेगी कि आइंदा कोई मुदाखलत नहीं होगी? पाकिस्तान को इसीलिए तो उन्होंने पोस्ट रिटायरमेंट किया है। ये फैसल साहब फिर अंग्रेजी में दूसरी तरफ चले गए। जी जी, आबिद साहब, मैं जहां भी गलती करूं ना तो आप मेरी तस्दीक कर देना, मैं बिल्कुल आपके साथ शामिल हो जाऊंगा। आज तो आप बाहमी भाईचारे का मुजाहरा कर रहे हैं फैसल साहब। हाँ, ये आप आज जो भी मेरी आप इस्लाह करोगे मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। देखिए, बात यह है कि ये जो मुदाखलत है ना जो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से माजी में होती रही है, इसके फवाइद कम और नुकसानात जो है ज्यादा हुए हैं। ठीक। और नुकसानात जो है वो पाकिस्तान की जमहूरियत को भी हुए हैं और बहैसियत एक इदारा फौज को भी हुए हैं। उसके इमेज को भी नुकसान जो है इस मुदाखलत से उसके इमेज को भी नुकसान पहुंचा है। उसके इमेज का जो नुकसान, फौज के इमेज को नुकसान पहुंचना जो है ना एक अच्छी अलामत, एक अच्छा शगुन नहीं होता। ठीक। अगर ये तासुर कायम होता है कि फौज जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटी में वो शामिल हो रही है, तो आज अगर ये रियासत तय कर रही है कि सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना सिर्फ खिलाफ आइन नहीं बल्कि जो फौजी कवानीन है, फौजी रूल है, फौजी डिसिप्लिन है, उसकी भी खिलाफ वर्जी है, तो इस अमल को हम सबको इस बात से कतई नजर कि किसकी नजरियाती वाबस्तगी क्या है, किसकी सियासी वाबस्तगी क्या है, कौन किसको पसंद करता है, कौन किसका मुखालिफ है, इस अमल को जो है हमें जो है ना सराहना चाहिए जी, ताकि ये चैप्टर जो है वो हमेशा के लिए जो है वो क्लोज हो जाए। ठीक जी। इलियास साहब, बानी पीटीआई के खदशात दुरुस्त हैं, आपको क्या लगता है? देखिए नहीं, उन्होंने खुद ही पहले तो कहा था कि जी उनके जो केस के बारे में अब जैसे कह रही यू टर्न लिया, उन्होंने कहा कि जी उनकी गिरफ्तारी पर तशवीश है उनको, ये नहीं कि उनका ओपन ट्रायल होना चाहिए। तो ये तो उनकी है, उन्होंने कहा है, जाहिर है उनके कोई खदशात होंगे, इसके पेश नज़र ही कह रहे हैं क्योंकि उनको आप देखा होगा डिटेल में कि उसका जो दायरा कार है जो वसी हो रहा है, तो उसमें जाहिर है उनके भी आने के चांसेस हैं क्योंकि उनके बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा। अब देखना है कि किस इस जो केस है इसको कितनी इसके दायरे को कितना वसी करते हैं कि कौन कौन इसमें आते हैं। और अगर मिलिट्री ट्रायल वगैरह जो होंगे तो वो तो ठीक है, ओपन इसलिए कह रहे हैं कि ताकि लोगों को पता चलता रहे, ताकि जो उनके साथ हो रहा है कोई ऐसी चीज़ हो जिस पर हो उनके, ताकि ओपन। लेकिन इस चीज़ में ये है कि जो कोर्ट में जो भी होगा वो ओपन हो जाता है, बाद में बात तो पता चल जाती है, ये ऐसे मसला नहीं है। जो भी है ट्रायल वगैरह जो उनको खदशात हैं, अब उनके खदशात के हद तक दुरुस्त हैं, जो चीज़ें भी हुई हैं वो इस पर अब ओपन होना शुरू हो गई हैं क्योंकि पॉलिटिकल जो इंटरवेंशन थी जो सारी उनकी लोगों की, तो उस वजह से जो दूसरे मसाइल थे उनके थे वो मामलात वगैरह, वो तो केस की इन्वेस्टिगेशन बाकायदा हुई है। अब जो दूसरे मामलात हैं उसमें देखना है कि क्या किया था, किस तरह इलेक्शन से लेके जो आगे तक जो भी प्रोसीजर था गवर्नमेंट चलाने में, गवर्नमेंट गिराने में, ये अब सारा जो कहा जाता है ना कि गवर्नमेंट गिराने में,
तो जो अगर ये किया जाता है इस पर काम कि किस तरह की गवर्नमेंट गिराई गई थी मियां नवाज शरीफ की और किस तरह इनकी मुदाखलत थी, क्या क्या किया जाता रहा, तो ये एक अच्छा होगा। इससे जो आइंदा आने वाले दिनों में जो है जो गवर्नमेंट होगी उसमें ये कोई किस तरह की मुदाखलत नहीं किया करेगा पॉलिटिकल या गवर्नमेंट गिराने के लिए या कोई है। इससे एक तस्हीह होगी और बिल्कुल ये जो लोग हैं बीच में शामिल थे ताकि आइंदा सबको ये रहेगा कि वो इसके अपने दायरे कार के अंदर रहेगा। बाकी जो केस है बिल्कुल इसके जो भी फैसला होगा उसके लिए ये कोर्ट में भी जाएंगे, दूसरे कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ताकि उनके जो भी मसले मसाइल हैं वो जो हैं जो इनको खदशात हैं उस पर तो जाहिर है ये केस लड़ते हैं। ये एक तवील जंग है, ये अभी वक्ती तौर पर नहीं ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही और ये एक तवील जंग चलेगी। जाहिर है उनकी बयानबाजी जो कर रहे हैं वो इनका एक एक जो बात है जो अगर आ रहा है अगर सही मायनों में, क्योंकि दूसरे दिन ये भी आ जाता कि मैंने ये बयान नहीं दिया था, ये किसी और कंटेस्ट में ले लिया, ये अगर चीज़ें अगर सही आ रही हैं तो इसमें हर चीज़ की जो है एक सिमत नज़र आती है कि क्या होने वाला है, जो उनको पता है कि क्या उनके डिस्कस होता है। जाहिर है लायर वगैरह उनके डिस्कस करते हैं तो उस पर कोई एक नई राह पता चलेगी। ये दुआ जो आमिर समझा रहे थे ना, फैसल को कहने की कोशिश कर रहे थे, वही मैं इलियास साहब से भी अर्ज करूंगा कि ये जो इशू है ये माजी करीब का है जी, आप लोग माजी बईद में जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बरल जी, क्या बानी पीछे मिलिट्री कोर्ट में जा सकता है प्राइम मिनिस्टर, साबिक प्राइम मिनिस्टर का जो ओपन ट्रायल का मुतालबा, क्या खदशात उनके दुरुस्त हैं? और जिस तरह वो बात कर रहे हैं, क्या सवाल ये था हमारा कि फ़ौजी मामलात में उनकी मुदाखलत है या नहीं? एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल, मौशी बहरान और मालियाती मसाइल बढ़ने लगे। हुकूमत के क़याम की 6 माह बाद भी IMF मुआहिदा ताख़ीर का शिकार है, बेल आउट पैकेज में रुकावट है। हम सवाल ये रखेंगे कि रुकावट की क्या वजह है और ये मामला आगे किस तरह से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। राय लेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, हुकूमत के दावे हैं कि मईशत बेहतर हो रही है और महंगाई बढ़ने की शरह 38% से कम होकर 11.5% तक आई है और आइंदा दिनों में आवाम को बड़ा रिलीफ मिलेगा, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ का हुकूमत के दादोशुमार से मुख्तलिफ दिखाई देते हैं। मुल्क में मौशी बहरान बरकरार है, मालियाती मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। हुकूमत को आए हुए 6 माह हो गए, लेकिन IMF मुआहिदा एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। अब ये खबरें आ रही हैं कि IMF मुआहिदे में मजीद ताख़ीर हो सकती है, क्योंकि बेल आउट पैकेज के लिए दोस्त मुल्कों से $12 अरब के कर्ज बर वक्त रोल ओवर कराने हैं, जिसमें हुकूमत को शदीद मुश्किलात का सामना है। यही वजह है कि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 28 अगस्त से होने जा रहा है, मगर इसमें पाकिस्तान का केस नहीं है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने ताख़ीर से मुतल्लिक़ खबरों की वजाहत की है। वो कह रहे हैं कि IMF के साथ मामलात मस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। IMF की कुछ शराइत हैं। अक्टूबर से पहले डिपॉजिट प्रोटेक्शन तरमीमी बिल मंजूर किया जाना जरूरी है और ये बिल आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट में पेश कर देंगे। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि सितंबर में होने वाले IMF के बोर्ड इजलास में पाकिस्तान का केस आएगा। इसी से मुतालिक सवाल नवीद साहब अगैन आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि मौशी बहरान और मालियाती मसाइल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, 6 माह के बाद भी IMF का मुआहिदा ताख़ीर का शिकार है। असल रुकावट बेल आउट पैकेज में है क्या? देखें दुआ, ये मेरे ख्याल में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं इन्हीं को चाहिए था कि शुरू से ही इस तरह की चीज़ें जो है वो मीडिया में ना चलाते कि उससे मज़ीद लोगों में जो है वो तशवीश पैदा हो। क्योंकि सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर साहब की तरफ से ये कहा गया था कि जी IMF के बोर्ड की मीटिंग हो रही है अगस्त में और अगस्त के अंदर अंदर ही पाकिस्तान के $7 अरब का जो कर्जा है वो उसकी मंजूरी, उस प्रोग्राम की मंजूरी दे दी जाएगी। अच्छा, इसके साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ये कहा था और हमने मेरे ख्याल में मीडिया में अखबारात में सुर्खियाँ भी लगी थी, मीडिया में भी चला था कि जो $12 अरब के कर्जे हैं जो कि रोल ओवर करने, यानी ये वो हैं जो कैश डिपॉजिट हैं। हम सिर्फ कैश डिपॉजिट की बात कर रहे हैं, जिसमें जो है वो $4 अरब वो चाइना के हैं, $5 अरब सऊदी अरेबिया के हैं, $3 अरब जो है वो UAE के हैं। तो ये $12 अरब ये कहा फाइनेंस मिनिस्टर साहब की तरफ से ये कहा गया था कि जी ये उन्होंने 1 साल के लिए रोल ओवर कर दिए हैं। जबकि अभी बात जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि अभी तक वो रोल ओवर नहीं हुए। ना सिर्फ ये कि चाइना ने वो कैश डिपॉजिट $4 बिलियन का रोल ओवर नहीं किया, इसके अलावा जो $3.9 अरब के कमर्शियल कर्जे थे वो भी जो है वो रोल ओवर अभी तक नहीं हुए। इसी तरह से सऊदी अरेबिया की तरफ से भी जो $5 अरब के कैश डिपॉजिट है वो भी अभी तक रोल ओवर नहीं हुआ और जो $3 बिलियन UAE के हैं उसमें से $1 बिलियन रोल ओवर हुआ है। तो ये इन्हीं की तरफ से और यही एक रुकावट जो है अभी तक बन रही है
कि जो रोल, बिकॉज आपकी जो फाइनेंसेस का गैप है वो 26.1 या 26.2 बिलियन डॉलर का आपका है, और उसमें ये पैसे जो है ये 12 बिलियन डॉलर जो है ये शामिल हैं। तो वो IMF ने तो ये IMF की ये शर्त थी कि जी आप ये करें, और उसके बाद तो आपकी ये फाइनेंसेस का गैप है। अगर IMF आपको ये बेल आउट जो है वो नहीं करता, वो अप्रूव नहीं करता, तो फिर आपके लिए मजीद बायलैटरल और मल्टीलैटरल कर्जे लेना और अपना फाइनेंसिंग का गैप जो है उसको फिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये हमारी फाइनेंशियल टीम, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब की तरफ से भी अभी भी जो कहा जा रहा है कि जी सितंबर में जो है वो IMF बोर्ड की मीटिंग होगी और इसको अप्रूव कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक जो बातें सामने आ रही हैं, अभी तक उनको सितंबर की भी कोई डेट जो है वो नहीं दी गई। तो मेरे ख्याल में हमारे जो फाइनेंशियल टीम है प्राइम मिनिस्टर साहब की, उन्हीं को एहतियात से काम लेना चाहिए ताकि इस तरह की खौफ और खदशात जो है वो पैदा ना हो। सही जी। आमिर साहब, ये फाइनेंशियल टीम को जाहिर है ये उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन क्या अगर इसमें ये रुकावट बढ़ती है और जिस तरह नवीद साहब कह रहे हैं कि सितंबर में जो IMF का बोर्ड इजलास है उसमें भी ये मामला नहीं आता, तो फिर क्या वाकई मजीद माली मसाइल पैदा हो सकते हैं? चलें, हम गुज़श्ता से व्यवस्था ही करते हैं ना, बात के हाथी के पाँव में सबका पाँव। अभी हम बात कर रहे थे, आर्मी चीफ की जो तकरीर आई और उन्होंने कहा वो लोग कहाँ हैं बताएं जो पाकिस्तान को कह रहे थे कि डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। तो बेहतरी की होप रखनी चाहिए कि ऐसा इशू नहीं होगा। लास्ट टाइम भी जब IMF बोर्ड था तो हमारा एजेंडे पे नहीं था, लेकिन एक दिन पहले एजेंडे पे हमारा आइटम आ भी गया था और क्लियर भी हो गया था। तो फाइनेंशियल टीम ज़ाहिर है इसी के लिए काम कर रही है। अगर ये रोल ओवर नहीं होते तो रोल ओवर तो पाकिस्तानी अवाम ने हो जाना है, बिल्कुल। खास को तो कुछ होना ही नहीं होता। उनके तो सब डॉलर, यूरो, पाउंड सब बाहर पड़े हुए हैं या सेफ में पड़े हुए हैं। मसला तो हमें और आपको आना है जिनके जिम्मे कायदे आदम का नोट लगा हुआ है, जिसकी वैल्यू गिरती जाती है, जब मर्जी गिरा दें बहा दें, हम सब फंस जाते हैं। लिहाजा हम दुआ भी करेंगे और फाइनेंशियल टीम से चाहेंगे कि वो खुल के बात करें कि जब आपने कहा था कि ये हो चुके हैं तो क्या रुकावट है, और नहीं हुए हैं तो ये झूठ कहां से आया है। सच और झूठ के बीच में वजीर खजाना को फौरन बयान दे देना चाहिए ताकि ना सुबह स्टॉक मार्केट पे कोई इशू आए। बिल्कुल। और मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया कि लास्ट टाइम भी हमारा नहीं था। हमारी बहुत सारी चीजें बैकग्राउंड में मौजूद होती हैं, चीजें चल रही होती हैं, नहीं बताई जाती, क्योंकि उसके अंदर आपको पता है आज भी खबरें चल रही हैं कि यहाँ बड़े बड़े बैंकों ने अरबों रुपए कमाए, प्रॉफिट्स बनाए और चंद करोड़ रुपए जुर्माना देके जान छुड़ा ली। बड़े लोग तो सारे यही कुछ कर रहे होते हैं, फंसते तो हम और आप हैं, जहां से जबरदस्ती टैक्स भी तनख्वाह में से काट लेते हैं कि जी हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लिहाजा आना चाहिए औरंगजेब साहब को भी, शहबाज शरीफ साहब को भी बिल्कुल ओपनली आना चाहिए कि जी क्या पोजीशन है बता दें हमें। अगर नहीं हो रहा है तब भी बताएं, क्योंकि भुगतना तो हमने है, बाकी तो किसी ने नहीं भुगतना। सही जी। आया साहब, अच्छा, वो जो बड़े लोग हैं ना वो तो चंद करोड़ का जुर्माना दे के बच जाते हैं ना, हमारे जिम्मे अरबों रुपए डाल दिए जाते हैं जो हम मुख्तलिफ टैक्सों की सूरत में, बिजली के बिलों की सूरत में, गैस, मतलब इन चीज़ों में मुसलसल देते जा रहे होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हम कमज़ोर लोग हैं, इसलिए वो समझते हैं कि हम पे ज़्यादा बोझ डालना चाहिए। वेरी गुड। मुझे कहीं लगता है कि हम अमेरिका और चीन की जंग के दरमियान फंसे हुए हैं। मतलब इनकी जो आपस के बहुत ज़्यादा मसाइल बने हुए हैं अमेरिका और चाइना के, वो कहीं इफ़ेक्ट करें। आपको पता है IMF तो ज़ाहिर है सांस नहीं लेता अमेरिका की मर्जी के बगैर, तो वो एक अपनी जगह। दूसरा, मतलब ये भी हमें समझ नहीं पा रहे हम लोग कि वो हमारी क्रिकेट टीम ना, कभी ये हुआ करता था कि वो कप्तान तलाश करते थे बाहर से, वो एक बंदा जिसकी टीम में जगह नहीं बन रही होती थी उसको उठाते थे और लाके टीम का कप्तान बना देते थे, और फिर उससे तवक्को करते थे कि बेहतरीन रिजल्ट देगा वो कप्तान। वज़रा खजाना के हवाले से भी मुझे इसी तरह की पॉलिसी लगती है कि वो आप अचानक मतलब एक चीज़ हम नहीं समझ पा रहे जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की। आप ज़रा इंडिया की वो मिसाल आपके सामने है, जो टेक्निकल मिनिस्ट्रीज है उनकी, उन पे सब वो लोग होते हैं जो पता नहीं कितने अरसे से ट्रेंड हो रहे होते हैं, और तब जाके वो उनको टॉप स्लॉट मिलती है। हमारे यहाँ इस तरह का नहीं, जैसे वो शिजा फातिमा ख्वाजा को आप IT की मिनिस्ट्री दे देते हैं, वज़ीर मुमलिकत बना देते हैं, और बहुत से आपको इस तरह के मिनिस्टर्स नजर आ रहे होते हैं। जब तक इन पे काम नहीं किया जाएगा ये मसाइल आपके रहेंगे कि भाई आपको क्या ज़रूरत होती है। बहुत पहले आपके कहने की आप लीड
लगवाने के लिए या हेडलाइंस में आने के लिए कि जी वो हमने रोल ओवर भी करा लिया है और ये अगस्त में आप टेंशन ही ना लें, ये तो बोर्ड मीटिंग में हमारी अप्रूवल आ रही है। आज भी आप वज़ीर ख़जाना साहब की उसमें जो बात कर रहे हैं वो सितंबर की, उसमें मुझे कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा, वो जस्ट होप नज़र आ रही है कि मतलब उम्मीद है कि जी हो जाएगा, वो क्लैरिटी नहीं है। तो इसलिए मेरा ख्याल है जहाँ जहाँ कोई हम लैग कर रहे हैं जो चीज़ें, वो उनको फौरी एड्रेस कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बेल आउट पैकेज इस कौम के लिए, मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी, कौम के लिए तो नहीं, कौम के लिए तो होना ही नहीं चाहिए ना कोई इस तरह का बेल आउट पैकेज। वो तो इस्लाहात करके हमें अपने वसाइल पे आ जाना चाहिए, इस मुल्क के लिए बड़ा ज़रूरी है। सही है जी, बिल्कुल। और ये बात भी आपकी दुरुस्त है कि वज़ीर ख़जाना को क्लैरिटी देनी चाहिए। जो आमिर साहब भी बात कर रहे हैं, ये फाइनेंशियल टीम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इन मामलात से किस तरह से निकलते हैं। लेकिन सवाल यही कि अगर महंगाई कम भी हो गई है, अगर उसके असरात आम आदमी तक नहीं पहुँचेंगे तो ज़ाहिर है आम आदमी के लिए नहीं लगेगा कि महंगाई कम हुई है या नहीं। अभी एक क्विकली ब्रेक से वापस आएंगे, यही सवाल होगा, फैसल साहब, इलियास साहब का टेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे मौशी बहरान और मालियाती मसाइल बढ़ने लगे हैं, और ये जो ख़ास तौर पर IMF मुआहदा ताख़ीर का शिकार, बेल आउट पैकेज में रुकावट की क्या वजह है। फैसल साहब, यही सवाल आपसे। अब हुकूमत तो कह रही है जी शरह महंगाई बढ़ने की शरह 38% से कम होकर 11.5% तक आई है, और आइंदा दिनों में आवाम को बड़ा रिलीफ मिलेगा। किस तरह से मिलेगा, और ख़ास तौर पर आपको लगता है कि IMF मुआहदा सितंबर में भी होता हुआ नज़र आ रहा है? जी फैसल साहब। IMF का मायदा सितंबर में देखिए, IMF का मायदा सितंबर में होगा या नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान के नौजवानों के IT सेक्टर में, ई-कॉमर्स के, ऑनलाइन बिजनेस के जो मायदे थे वो मनसूख होना ज़रूर शुरू हो गए। इन हुकूमत को अंदाज़ा ही नहीं है, जिन्होंने इंटरनेट को स्लो करने की पॉलिसी बनाई है, उसका कितना बड़ा नुकसान जो है पाकिस्तान को हो रहा है। नौजवानों ने अपने बलबूते पे जो है वो रोज़गार तलाश किया था, और ये जो ई-कॉमर्स से और इंटरनेट से वाबस्ता जो नौजवान होते हैं ना, वो तालीम याफ्ता नौजवान होते हैं, वो आम नौजवान नहीं होते। उनकी जहनी सत्ता जो है आम नौजवानों से ज़्यादा होती है, वो बड़ा सोच रहे होते हैं, वो बड़ा देख रहे होते हैं, वो दुनिया को जो है वहाँ से अपने लिए बिजनेस के नए कॉरिडोर तलाश कर रहे होते हैं। आप 2 दिन पहले IT मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाने, वो तो नहीं, हाथ के कैसे कैसे उन्होंने इशारे करके बताया कि VPN चलता है तो उसकी वजह से इंटरनेट हो जाता है। आज जो है PTA के जो DG का जो बयान है, वो कहते हैं कि जेरे जमीन लाइन में जो है ना वो कोई गड़बड़ हो गई है, उसकी वजह से जो है वो इंटरनेट स्लो है। इन्हीं के झूठ देखें, इनको ये भी नहीं पता कि झूठ तो कम से कम एक बोल लो ना। एक आदमी नई कहानी सुनाता है, दूसरा आदमी दूसरी कहानी सुनाता है, जबकि 24 करोड़ लोगों को पता है कि वजह क्या है, फिर भी ये एक रोजाना एक नए किस्से सुनाते हैं। IMF की जो आप बात कर रही है, सवाल है ये वो मिलेगा, माशी मसाइल का ही मसला है ना, इसीलिए तो ये सारी जंग इस मुल्क के अंदर फसाद किया है। लेकिन जो लोग अपने बलबूते, एक तो हुकूमत किसी को रोजगार नहीं दे रही, महंगाई पता नहीं कौन सी शरह लेके आते हैं, 13% कम हो गई, 17% कम हो गई, इनके घरों में कम हो जाती हुई, मार्केट में तो कम नहीं हो रही, इनको पता ही नहीं है शरह कम कहते किसी दिन आप रखिएगा इस प्रोग्राम, इस मौजू के ऊपर भी। लेकिन बात ये जो नौजवान जो बिजनेस जो लेके आ रहे हैं, यार कुछ खौफे खुदा करें। आप लोगों को रोजगार नहीं दे रहे, जो अपने बलबूते पे बिजनेस कर रहे हैं, आप उनको बिजनेस भी नहीं करने दोगे। इन्होंने क्या ये समझ लिया है इस हुकूमत ने कि इस मुल्क का हर नौजवान इनके खिलाफ है? खुद ही इन्होंने अज्यूम कर लिया इस बात को। इनको अंदाजा है कि इनकी इस पॉलिसी का जो है कितना नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। आप सिर्फ जिस नौजवान का इंटरनेट से, ऑनलाइन से, ई-कॉमर्स से बिजनेस को छीन रहे हो, आप उससे नहीं छीन रहे हो, आप कुछ एक लम्हे के लिए सोचो जरा कि उस बिजनेस को छीनने के उसके जहन पे क्या असरात जो है वो नमूदार हो रहे हैं, और वो नमूदार होने वाले असरात जो है उसके क्या असरात आएंगे। ये कुछ सोच रहा है इस मुल्क के अंदर बैठ के कि महंगाई के दौर में आप क्या कितना बड़ा जुल्म कर रहे हो। यहाँ कारोबार लोगों का बंद हो रहा है, यहाँ फैक्ट्रियां यहाँ लोगों की बंद हो रही हैं, यहाँ लोगों को महंगाई जो है वो आसमानों को जो है वो छू रही है। उस पर जो है आपने ये ऐसी पॉलिसी बनाई भी, ऊपर से दावा ये है कि हम जो है वो IT फ्रेंडली पॉलिसी हम बना रही है। IT फ्रेंडली पॉलिसी है? दुनिया का कौन सा मुल्क है भाई, किसी को अगर कोई ऐसा ट्वीट करता है जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है, पाकिस्तान की सलामती को नुकसान पहुंच रहा है, तो भाई आप उसको फांसी पे लटकाएं, उसको कानून के मुताबिक सजा दें। लेकिन जो आदमी बिजनेस कर रहा है, खुदा के वास्ते उसको तो बिजनेस करने दो, उस बच्चे को तो, उस बच्चे से बिजनेस क्यों छीन रहे हो तुम? और किस बुनियाद पे आप बिजनेस छीन रहे हो? कोई वजह तो, कोई सेंस है इस हुकूमत के पास?
कोई IT अवेयरनेस है इस हुकूमत के पास कि दुनिया इस वक्त जो है वो कहाँ जा रही है और हम जो है वो कहाँ जा रहे हैं, और जो जहाँ जा रहे हैं उसके पीछे मकसद क्या है? पॉलिटिकल मैनेजमेंट, जो यहाँ का सबसे बड़ा इशू है कि भाई हम ट्विटर पे तो लोगों को काबू, अच्छा इस तरह आपने काबू कर लिया। जब आपको ये बात पता है कि जो ट्विटर पे जो पाकिस्तान के खिलाफ जो गन बचाया जाए, हम सब खिलाफ है उसके, जी। कोई भी पाकिस्तान में रहने वाला इंसान इस बात के हक में नहीं हो सकता कि जो पाकिस्तान की बदनामी का बाइस, ऐसे सोशल मीडिया पे एक्टिविटी हो जो पाकिस्तान की बदनामी का बाइस हो, फौज की बदनामी का बाइस हो, पाकिस्तानी के इदारों की बदनामी, कोई भी एक इंसान भी ऐसा नहीं होगा जो इस तरह की एक्टिविटी की हिमायत करे। लेकिन उस एक्टिविटी को रोकेंगे ना आपने उसको रोकने के बजाय बिजनेस एक्टिविटी को रोक दिया। आखिरी बात कह दूं, लेकिन जो लोग वो एक्टिविटी कर रहे थे वो आज भी वो काम कर रहे हैं। सही जी। नवीद साहब आप कोई कमेंट कर रहे थे? जी दुआ, आप मेरे ख्याल में इलियास साहब कर लें बात, मैं आखिर में एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। चलें जी इलियास साहब। इस वक्त जो बेल आउट पैकेज है जो जिसके लिए इतनी तगदो की, और ये जो था इसकी वॉल्यूम भी बड़ा था ताकि माली तौर पर जो पाकिस्तान को था इस वक्त जो ज़रूरी फाइनेंशियल जो मैटर्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है, मुल्क को चलाने के लिए, तो उनकी गवर्नमेंट के लिए भी ज़रूरी है कि गवर्नमेंट की ये कारकर्दगी है फाइनेंशियल मैटर्स को हल करने। इनको मौका मिला है, जैसे कि इनको बैठ के इनकी टीम को चाहिए था कि जो बातचीत कर रहे हैं तो उसको सही तरह करते। इतनी उनकी तो वो जो उन्होंने लगाई थी कि जी ये सारी करनी है, जो चीज़ें लगाई थी कि टैक्सेस वगैरह जो सारा IMF की जानब से इम्पोज करवाई गई ये चीज़ें, जो लोगों पर जो मुश्किलात पड़ी हैं, जिस पर कीमतों में इजाफा हुआ, महंगाई में इजाफा हुआ, उस पर इम्प्लीमेंट अगर कर लिया है तो इसको चाहिए था इनको के रब्ता रखते टीम। ये टीम की सारी आता है कि गवर्नमेंट के कि गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए हैं कि वो उनके बोर्ड में नहीं इनकी मीटिंग में शामिल कर रहे। ये एक बड़े खदशात हैं इसके कि अगर नहीं होते सितंबर में भी तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, किस तरह करेंगे, क्योंकि इन्होंने 18 के 20 बिलियन डॉलर जो है वो वापस भी करने हैं कर्ज़ों का जो है। तो इस तरह मुल्क को चलाने के लिए एक्सपोर्ट्स इनकी बढ़ रही नहीं रही, जो दीगर मामला हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, और अभी जो रिसेंटली जो क्या कहते हैं बिजली के जो है इसके बिलों में रिलीफ दिया गया है, इसमें जो टैक्सों की मद में जो दीगर चीज़ें होंगी उसका क्या करेंगे। अगर कंडीशनलिटीज़ पूरी नहीं होती तो फिर वो तो फिर IMF मज़ीद तंग करेगा इनको, मज़ीद शराइत लगाई जाएंगी आवाम पर। अगर ये जाते हैं तो उनसे शर्त पूरी करने के लिए तो ये तमाम मामला देखने चाहिए गवर्नमेंट को, इसको मसले को हल करना चाहिए, क्योंकि इसमें तखीर होगी उसमें मुश्किलात का शिकार अवाम ही होगी। बाकी तो ये गवर्नमेंट कह रही है कि महंगाई पर काबू पा लिया है, उन्होंने पता नहीं किस तरह काबू को, महंगाई किस चीज़ का नाम है जिस पर वो काबू पा लेते हैं, लेकिन अवाम के लिए तो कोई नहीं ऐसी स्टेबिलिटी आई कि उनकी महंगाई पर काबू पा सके, उनकी चीज़ों में कमी आई सके। ये तो इस तरह जो कहते हैं ना कि इस तरह की जो बातें बयानबाजी करके उससे मसले हल नहीं होते। असल चीज़ें जो हैं आवाम के देखें, आवाम के जो अखराजात और उनकी कुव्वत खरीद है वो किस तरह जारी है, वो तो पूरी नहीं पड़ रही, वो तो उधर ही वैसे ही खड़े हैं। आपको पॉइंट आ गया साहब जी। नवीद साहब अच्छा दुआ देखें, एक चीज़ तो मेरे ख्याल में यहाँ पे क्लियर करने की ज़रूरत है कि देखें एट द एंड ऑफ द डे इस प्रोग्राम ने अप्रूव होना है। हम ये इस तरह की कोई बात नहीं कर रहे कि जी खुदा ना खास्ता पाकिस्तान दोबारा जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ चला जाएगा। ये प्रोग्राम अप्रूव होना है। हाँ, जो आपके बायलैटरल जो आपके डिपॉजिटर्स हैं या लेंडर्स हैं जिन्होंने आपके पास पैसे रखे हुए हैं, उनके कोई बायलैटरल मसाइल आपके साथ हैं, और वो मसाइल जो है एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान ने जो है वो कंसेशन वहाँ पे देनी है जो वो मांग रहे हैं, बिकॉज ये पाकिस्तान की मईशत का सवाल है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, देखें एक IMF के प्रोग्राम से वक्त खत्म हो गया है जी, ऐसा नहीं होता। कल मौका दूंगी अगर हमने इस पर बात की, क्योंकि वापस खत्म हो गया। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।